हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल स्टेनो ट्यूबर्स। और सबसे बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ है कि एसएससी ने अपना एग्ज़ाम कैलेंडर 2020 और 2021 का आउट कर दिया है। और मुझे ऐसा मैं मान के चल रही हूँ कि आपने वो देखा होगा, और नहीं भी देखा है तो मैं आज आपको आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसी में आपको आपकी डेट दी गई है एसएससी स्टेनो 2019 प्री की। और उसमें उसकी स्किल टेस्ट की डेट नहीं दी है, और स्टेनो एसएससी स्टेनो 2020 प्री की डेट दी गई है। अब देखते हैं कि इनकी डेट्स क्या क्या दी गई हैं। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कई बच्चों ने मुझसे पूछा था, और कई बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न और डाउट्स हो रहे थे कि आखिर 2019 का प्री जो नवंबर में होगा, उसके बाद 2020 का प्री जो मार्च में होने वाला है, उसके बीच उन्हें स्किल के लिए कितना टाइम मिलेगा। तो एज़ यूजुअल हर बच्चे को इस तरह की कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि ये आई थिंक पहली बार है कि जब दो स्टेनो के दो प्री आपस में कोलाइड कर रहे हैं आसपास ही। इतना आसपास कभी हुआ नहीं। तो इन सारे सवालों के जवाब मैं आज आपको देने वाली हूँ मेरी तरफ से, क्योंकि अब तक का जो रूटीन रहा है, जो पैटर्न रहा है स्टेनो के रिजल्ट्स का एंड उसके टाइम ड्यूरेशन का, तो मैं वो आपके साथ आज डिस्कस करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको अपना जवाब इसमें मिल जाएगा। तो बिना किसी देर के हुए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं आज इन तीन टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। एसएससी स्टेनो 2019 का जो प्री होने वाला है, और उसका जो स्किल टेस्ट होगा, और जो एसएससी स्टेनो 2020 का प्री होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कैलेंडर दिखा देती हूँ। ये अभी एक दो दिन पहले ये एसएससी ने जारी किया है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो इसका प्री है ये होने वाला है 16 नवंबर 2019 का जो प्री है वो 16 नवंबर से 18 नवंबर के बीच होगा। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 2020 का प्री है वो होने वाला है 29 मार्च से 31 मार्च के बीच में। ओके, और इसकी डेट ऑफ एडवर्टीज़मेंट दी है 10 अक्टूबर, यानी कि आपको आपका जो नोटिफिकेशन है एसएससी स्टेनो 2020 का वो आ जाएगा 10 अक्टूबर को। और 10 अक्टूबर से 4 नवंबर तक आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इस 19 वाली प्री का ऑलरेडी एप्लीकेशन आ चुका है, फॉर्म्स फिल हो चुके हैं, सिर्फ इसका एग्ज़ामिनेशन कराना बाकी है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं पहले एसएससी स्टेनो 2019 के प्री के बारे में। तो ये होने वाला है 16 नवंबर से 18 नवंबर, यानी कि मोस्टली इसमें बस एक मंथ बाकी है, पूरा अक्टूबर। वही आपकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी होना चाहिए। तो दिक्कत ये नहीं है बच्चों को, दिक्कत ये है कि अगर वो 19 के प्री को दे भी देते हैं, मान लीजिए आपका ये पेपर हो गया है, तो उनके साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि जिन बच्चों ने बिल्कुल भी स्टेनो छोड़ रखी है, या स्टेनोग्राफी सीखी नहीं है अभी तक, या वो सोच रहे थे कि पहले मैं प्री दे देता हूँ या उसके बाद मैं स्किल की तैयारी करूँगा। तो देखिए, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनको भी लग रहा है, मैं आपको एक बार ये क्लियर करती हूँ कि अगर ये नवंबर में प्री हो भी जाएगा, तो उसके बाद आपके पास दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। अब मार्च में यहाँ पे आ रहा है 2020 का प्री। ओके, तो 2020 का प्री यहाँ मार्च में आ रहा है। बच्चों को दिक्कत ये हो रही है कि वो सोच रहे हैं कि अगर वो स्किल की तैयारी में लग गए, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि मिड वाली सिचुएशन होती है कि आपके मार्क्स इतने भी नहीं हो पाते हैं कि आप ये समझ पाएँ कि आपका सिलेक्शन होगा भी या नहीं। तो उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ओके, तो उनके साथ दिक्कत ये हो रही है कि वो सोच रहे हैं कि अगर मैंने ये वाला प्री दे के मैं स्किल पे अगर कॉन्सेंट्रेट कर भी दूँ, एंड बाई चांस अगर मेरा 2020 का प्री अच्छा नहीं गया, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा। ओके, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि देखिए, एसएससी अगर लेट्स चेक एसएससी अगर 16 नवंबर से 18 नवंबर के बीच में आपका प्री करा लेती है 2019 का, तो वो करीब करीब 2 महीने बाद वो उसका रिटर्न का प्री का रिज़ल्ट वो दे देती है। तो हम मान के चलेंगे कि अगर नवंबर में ये हो जाएगा, तो दिसंबर में आपकी आ जाएगी आंसर की, और जनवरी में आपका आ जाएगा प्री का रिज़ल्ट। ओके, तो जनवरी में प्री का रिज़ल्ट आ जाएगा, एंड आप क्या मान सकते हैं कि एसएससी इतनी अच्छी है कि वो 2-3 महीने में स्किल करा लेगी? इम्पॉसिबल इट इज़। ओके, तो आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। एसएससी इतनी अच्छी कभी नहीं रही है कि वो इतना फास्ट काम कर ले। तो अगर आप मेरी सलाह मानेंगे या मुझसे पूछेंगे, तो मेरा कहना यही होगा कि मार्च से पहले स्किल कराना एसएससी के लिए इम्पॉसिबल है। दैट इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है,
देखिए, कुछ पुराने बच्चे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, उनसे भी जानकारी ले सकते हैं। तो मुझे, मेरे हिसाब से, अगर आपको स्किल के लिए डर लग रहा है, एंड एक और बात मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप नवंबर में पेपर दे देते हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं कि आपके अच्छे मार्क्स या एवरेज मार्क्स स्कोर हो चुके हैं, तो आपको करना क्या है, अगर 18 को भी आपका पेपर है तो 19 नवंबर से आप अपनी स्किल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं हम इसके स्किल की। देखिए, स्किल की हम बात करते हैं तो आप अगर नवंबर में पेपर देते हैं तब भी आपके पास आधा नवंबर बचेगा, दिसंबर बचेगा, जनवरी बचेगा, फरवरी बचेगा एंड मार्च। तो अगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर किसी बच्चे को 2019 का स्किल निकालना है तो मेरे हिसाब से 3-4 मंथ्स उसके लिए इनफ होंगे। ठीक है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, एंड प्री के बाद, जब आपका प्री अच्छा हो जाता है, उसके बाद सिर्फ आपको स्किल की प्रिपरेशन करनी होती है, तो आप अपने स्किल पे पूरी तरह से फोकस कर सकते हैं। तो आप ये मान के चलिए, अगर आप मार्च के 2020 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपनी 2019 की तैयारी को साथ में लेकर चलना होगा, तभी आप मार्च में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, और मैं ये कहना चाहूँगी कि जिन बच्चों का 2019 का प्री अच्छे से तैयार नहीं हो पाया है तो वो प्लीज़ 2020 के लिए फुल फोकस करें, क्योंकि ज़्यादा टाइम उसमें भी नहीं है, सिर्फ मुश्किल से 4-5 महीने का टाइम है। और कोशिश ये करिए कि आप अगर 2019 का प्री अच्छे से नहीं निकाल पाते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हुई है एंड आपका 2020 का एम है, तो आप उस पर फोकस करके चलिए। ठीक है, और ये थी स्किल की बात। ठीक है, तो स्किल के बारे में कोई भी कन्फ्यूज़न मत रखिए, और अगर ये कराएंगे भी तो मार्च या अप्रैल तक करा सकते हैं, उसके पहले ये करा ही नहीं सकते स्किल। एसएससी इतनी अच्छी नहीं है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ। ओके, तो इसके बारे में अपने डाउट्स क्लियर करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। अब बात कर लेते हैं एसएससी स्टेनो 2020 के प्री की, जो कि होगा 29 मार्च से 31 मार्च तक। तो देखिए, अब आपको इसको भी साथ लेके ही चलना है। ऐसा नहीं होगा कि आपने बीच में बिल्कुल भी पढ़ाई बंद कर दी। अगर आपने 2019 के लिए आधी भी तैयारी कर रखी है तो आपका सिर्फ काम बचेगा रिवीजन और मॉक टेस्ट। अगर आप इसके साथ में ये करते रहेंगे और अपने स्किल पर भी फोकस करेंगे तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी रोक सकता है प्री निकालने से और स्किल क्वालिफाई करने से। ठीक है, तो इतना भी, अगर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप कितना स्मार्ट वर्क कर रहे हैं और कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो आपको 2000, देखिए, इंग्लिश और रीजनिंग का सिलेबस मैं फिर से बताती हूँ, इंग्लिश और रीजनिंग का सिलेबस सेम रहेगा। सिर्फ आपको फोकस करना रहेगा थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस में, करंट सेक्शन पे, करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर्स ही होते हैं जो चेंज होते हैं। ओके, बाकी तो इंग्लिश और रीजनिंग का कोर्स आपका सेम रहेगा। तो इस वजह से आपको अपनी जो प्रिपरेशन मैनेज करनी है वो 2019 और 2020 के हिसाब से दोनों को साथ लेकर चलना है। ये नहीं करना है कि बिल्कुल आपने 2019 के लिए अच्छे से तैयार कर लिया, उसके बाद पूरी पढ़ाई ताक पे रख दी। नहीं, आपको 2020 के लिए भी वैसे ही लेके चलना होगा। इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन को मैनेज कर पाएंगे और दोनों ही प्री में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, और साथ ही 2019 के स्किल में भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और एक और बात मैं बता दूं कि जो बच्चे अभी से स्किल की टेंशन लिए बैठे हैं तो वो सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। तो ऐसा करिए कि आप 2019 के रिटन पे, प्री पे फोकस करिए, क्योंकि अगर आप अभी देखिए जो सामने है आप उस पर ध्यान दीजिए। आप उसको अगर अच्छे से पूरा कर ले गए, अच्छे से अपने मार्क्स स्कोर कर लिए, तो स्किल के लिए टेंशन बचती ही नहीं है। लेकिन अगर आपने स्किल की टेंशन में 2019 का प्री ही ख़राब कर दिया तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। इसीलिए मेरी मानिए तो प्लीज़ अपनी प्री पे कंसंट्रेट करिए, और जैसे ही आपका प्री का पेपर हो जाता है आप अपनी स्किल पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का वीडियो मेरा इसी पर बेस्ड था कि मैं आपके डाउट्स और कन्फ्यूज़न क्लियर कर सकूँ, और सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं, ये मेरा ओपिनियन था। और थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेनो ट्यूबर्स। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और पढ़ते रहिए।